जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और जैसे कि आपका टॉपिक चला हुए थे क्षेत्र मिति का। देखो, क्षेत्र मिति क्या है, एक लेंथी टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसी के अंदर आपको करना क्या है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ जाते हैं। आयत, वर्ग, वर्त, त्रिभुज, बिल्लन, शंकु, घन, घनाभ और आपका गोला, अर्धगोला, ये सारे के सारे अपना टॉपिक पढ़ने पड़ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता है। तो बच्चों, आपको करना क्या है, जिस कंटिन्यूटी के साथ आप लगे हुए थे, मतलब जो रेगुलरिटी आपकी स्टार्टिंग में थी, उसी रेगुलरिटी के साथ आप लगे रहें। हो सकता है कुछ कम समझ आए, लेकिन क्या होगा, जब आप उसको ध्यान से देखोगे एक बार वीडियो को, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपका फॉर्मूला बेस पर है, ज्यादा अप लेवल पर नहीं आता। और मैं फॉर्मूला बेस पर ही आपको लेकर चला हूं, इससे ऊपर क्वेश्चन लेकर नहीं गया। तो आज अब आप बात करेंगे आज हम लोग घन की। और घन का क्या होता है, क्यूब बोलते हैं, घन को बोलते हैं क्यूब। घन को बोल दिया गया क्यूब। अब घन कैसी आकृति होती है, घन को बोल दिया गया क्यूब। सबसे पहले आप सुन लें, घन आकृति कैसी होती है। घन के भुजा, घन में भुजा 12, मतलब एक छोटी सी मैं आकृति दिखा रहा हूं, मतलब बनाई है ये इसी तरह की आकृति। देखो, ये मान लो सपोज क्या हो गया, आपका घन हो गया, जिसकी ये सारी की सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। इसमें क्या कहा, घन में भुजा। अब घन में जो भुजा होती है, इसमें 12 भुजाएं होती हैं। अब याद करना कैसे, देखो वैसे तो एक लूडो की डाइस जो होती है, गिट्टी, वो होती है घन, लेकिन वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो जैसे कैसे मैंने इसको बनवाया, तो ये घन की तरह की शेप हो गई। 1 2 3 और एक 4। जब चार भुजाएं इधर होगी, तो पिछली साइड भी 1 2 3 और एक 4। 4 और 4 8, 9 10 11 और 12, यानी कि इसके अंदर घन में भुजा कितनी होगी, 12। दूसरी चीज फलक, घन में कितने फलक होते हैं। अब फलक क्या, जैसे हम लूडो की गिट्टी को डालते हैं, डालने के बाद 6 नंबर के चांसेस बनते हैं, तो 6 आएगा, 5 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5 अप और छठा बॉटम, मतलब 6 इसके क्या हो गए, फलक हो गए। और शीर्ष या कोने, कोने इसके अंदर हो गए 8, 1 2 3 4, 4 कोने इधर हो गए, 5 6 7 8 कोने हो गए इसके अंदर 8। और घन में प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और ये इसकी भुजा, घन की जितनी भी भुजा होती है, सारी की सारी क्या होंगी, बराबर होती हैं। घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप के पास डाइस अवेलेबल है, मतलब जिससे लूडो खेलते हैं, वो गिट्टी अवेलेबल है, तो उसको आप एक बार देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी आकृति कैसी है। अब इसने कहा घन के किनारों की लंबाई का योग। अब घन के किनारों की लंबाई का जो योग होता है, वो होता है आपका 12 गुना भुजा। कितना होता है, 12 गुना भुजा। क्यों, क्योंकि 12 क्या है, इसमें भुजाएं हैं। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर। और घन का आयतन, घन का आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है भुजा की पावर 3, वॉल्यूम होता है भुजा की पावर 3। तो चलते हैं दोस्तों, देखो आपको मैंने 2 से 3 बातें समझाई। घन में जो क्या होते हैं, 12 भुजाएं होती है, फलक जो है 6 हैं, शीर्ष या फिर इसको कोने बोल दो 8 हैं, और घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। नेक्स्ट बात मैंने आपको समझाई, घन के किनारों की लंबाई, जो घन है उसकी किनारों की लंबाई का योग होता है 12 गुना भुजा। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। और घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन क्या कहा आपको, एक घन की भुजा 8 मीटर दे दी। अगर हम बनाना चाहे तो इस तरह की आकृति आपकी घन बनेगी। हो सकता है भाई मिस्टेक हो जाए, प्रॉपर ना बन पाए, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। एक घन की एक ये बनेगी आकृति आपकी घन, ये आपकी आकृति बनी घन, और इसने कहा एक घन की भुजा 8 मीटर है। तो भुजा दे दिया 8 मीटर, इसका भुजा दे दिया 8 मीटर, भुजा इसकी 8 मीटर दे दी। तो घन के सभी किनारों की लंबाई, और किनारे कितने थे, इसके किनारों की लंबाई का योग, मतलब किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई, और मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया 12 गुना भुजा।
किनारों की जो लंबाई का योग है वो 12 गुना भुजा होता है, और 12 गुना भुजा, तो 12 गुना भुजा का वैल्यू 8 मीटर, 12 अट्ठे 96, 12 का 8 में 96 मीटर। तो जो भुजा की लंबाई आ गई दोस्तों, आ गई 96 मीटर। ये घन हो गया, इसकी एक भुजा 8 8 8 8 सारी की सारी क्या होंगी, 8 होंगी। प्रत्येक भुजा पिछली बात में बताया मैंने बराबर होती है, और किनारों की लंबाई 12 गुना भुजा, तो 12 अट्ठे 96। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेम इसी की तरह भुजा की लंबाई 12, देखो भुजा बराबर दे दिया 12, मैं बार बार आपका घन नहीं बना रहा हूं, भुजा दे दिया 12 मीटर, और क्या पूछ लिया, किनारों की लंबाई का योग, किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई का योग, किनारों की लंबाई का योग हो गया आपका 12 गुना भुजा, 12 गुना भुजा, 12 और गुना भुजा, और 12 गुना भुजा का जो मल्टीप्लाई किया 12, और 12 का 12 से 144 मीटर, 12 का जब 12 से गुना किया तो 144 मीटर बना, और 144 बना आपका ए आंसर, 144 बना आपका ए आंसर। भुजा दे दिया 12 मीटर, किनारों की लंबाई का योग दे दिया 12 गुना भुजा, तो 12 गुना 12 144 मीटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरा, घन के किनारों की लंबाई का योग दे दिया। देखो किनारों की लंबाई का योग, किनारों की लंबाई का योग दे दिया 180, किनारों की लंबाई का योग दे दिया 180 सेंटीमीटर, किनारों की जो लंबाई है उसका योग दे दिया 180 सेंटीमीटर। अब 180 सेंटीमीटर दे दिया, इसने कहा घन की भुजा बताओ। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इससे रिलेटेड कि किनारों की लंबाई का योग होता है 12 गुना भुजा, 12 गुना भुजा, और बराबर 180 180, और भुजा बराबर 180, और ये 12 कहाँ है, गुणा में है, इधर गया तो बटे में गया, 12 से 12 एकम 12, 6 बचा 0, और 12 पंजे 60, 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर बना दोस्तों आपका सी आंसर। किनारों की लंबाई का योग 180 सेंटीमीटर, और किनारों की लंबाई का योग का फॉर्मूला होता है 12 गुना भुजा, भुजा बराबर 180 गुना 12, 12 से काट दिया 15 बार, तो 15 सेंटीमीटर बना आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, बहुत बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। घन की भुजा दे दिया, आयतन पूछ लिया, घन की भुजा, देखो ओनली फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा अप लेवल क्वेश्चन नहीं बनता आपका, ध्यान रखें इस चीज को आप, और ज्यादा भी कंफ्यूज ना हो आप इस चीज में। इसने क्या कहा, भुजा, भुजा दे दिया आपका, घन दे दिया, और घन की भुजा दे दी 8 मीटर। अगर घन की एक भुजा 8 मीटर है तो प्रत्येक भुजा 8 मीटर होगी, प्रत्येक भुजा क्या होगी, 8 मीटर होगी। और आयतन पूछ लिया, घन का आयतन, घन का आयतन होता है आपका भुजा की पावर 3, घन का आयतन होता है भुजा की 3, भुजा की पावर 3, और भुजा की पावर 3 किया, 8 मीटर की पावर 3 किया, 8 मीटर की पावर 3, भुजा की पावर 3, और 8 मीटर, 8 का 3 बार गुना, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, मतलब ये ऐसे किया 8 मीटर गुणा 8 मीटर और गुणा 8 मीटर, 8 का 8 से 8 अट्ठा 64, 64 का 8 से 512, और 1 मीटर 2 और 1 3, जब 3 मीटर होता है तो इसको घन मीटर लिख सकते हैं, या मीटर की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो 512 घन मीटर आपका राइट आंसर। भुजा दे दिया 8 मीटर, आयतन होता है भुजा की पावर 3, तो 8 की पावर 3, तो 8 अट्ठा 64 अट्ठा 512। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन की भुजा दे दिया, बस डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, बार बार घन नहीं बना रहा, घन की भुजा दे दिया, घन की भुजा दे दिया दोस्तों 20 मीटर, घन की भुजा 20 मीटर दे दिया, और आयतन पूछ लिया, और आयतन अभी बताया मैंने आपको भुजा की पावर 3, आयतन अभी बताया मैंने भुजा की पावर 3, और भुजा दे दिया अपनी, ध्यान रखें भुजा क्या दिया 20 मीटर, और 20 मीटर की पावर कितना, 20 मीटर की पावर 3, और जब 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 3 बार गुणा कर लिया भाई, 20 मीटर गुणा 20 मीटर और गुणा 20 मीटर, तो 20 20 20 का गुणा किया, 2 दूना 4, 4 का दुगुना 8, तो 8000 घन मीटर,
8000 घन मीटर है, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। घन की भुजा दे दिया 20 मीटर, आयतन पूछ लिया भुजा की पावर 3, भुजा की पावर कितना 3, और भुजा दे दिया 20 मीटर और 20 मीटर की 3 मतलब 20 गुना 20 गुना 20, तो 8000 घन मीटर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। अब की बार आयतन दे दिया, देखो घन का आयतन दे दिया आपको, घन का आयतन, और घन का आयतन दे दिया 1728 घन मीटर। घन का आयतन दे दिया 1728 घन मीटर, तो घन की भुजा पूछ ली और आयतन होता है भुजा की पावर 3 बराबर, भुजा की पावर 3 बराबर 1728, भुजा की पावर 3 बराबर 1728, और भुजा बराबर क्यूब रूट में 1728, भुजा की पावर 3 बराबर क्यूब रूट में 1728, और 1728 किसका क्यूब होता है, 1728 होता है आपका 12 का। किसका होता है, 12 का। अब कैसे क्यूब होता है, क्यूब वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, या फिर मैं एक बार निकाल के देख रहा हूं, अगर दिखा रहा हूं आपको कि क्यूब निकालना कैसे है। वैसे इसका शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन शॉर्टकट मेथड अगर आपको क्यूब निकालने का सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में मैंने आपको मेथड सिखा रखा है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपकी 50-55 वीडियो पड़ी है, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है आपकी, जहां से आर्मी लेवल का ज्यादातर कंटेंट जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सभी तरह के मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। आपको प्लेलिस्ट में जाओ और इसकी शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं। 1728 हमने 2 से काट लिया, 2 अट्ठा 16, 1 2 2 चिक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लिया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर हमने 2 से काट लिया इसको, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, 2 छिक्का 12, फिर 2 से काट लिया 108 आ जाता है, फिर 2 से काट लिया 54, फिर 2 से काट लिया 27, फिर 3 से आपने काट लिया 9, फिर 3 से काट लिया 3, और फिर 3 से काट लिया 1। और घन में क्या करते हैं दोस्तों, घन में करते हैं 3 का जोड़ा बनाते हैं। घन में क्या करते हैं, 3 संख्याओं का जोड़ा, देखो ये जोड़ा, ये 1 और ये 1, हर 3 जोड़े में से 1 लेते हैं, तो 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 आपका राइट आंसर बना, 12 मीटर आपका राइट आंसर। घन का आयतन 1728 दिया, आयतन होता है भुजा की 3 बराबर 1728, भुजा बराबर ये क्यूब था तो इधर क्यूब रूट चला गया, और 1728 बनता है आपका 12 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घन का आयतन दे दिया 616, आयतन दे दिया 616, आयतन दे दिया 616, और घन का आयतन, घन का आयतन दे दिया दोस्तों 216 सॉरी, घन का आयतन दे दिया 216 घन मीटर, 216 घन मीटर। घन की भुजा पूछ लिया, आयतन होता है भुजा की पावर 3 बराबर 216, और भुजा बराबर क्यूब रूट में 216, और क्यूब रूट 216 जो बनती है, 216 जो बनता है क्यूब, ये बनता है आपका 6 का, मतलब 6 गुना 6 गुना 6 किया। कैसे निकालना है, जैसे मैं अभी निकाला था, तो 6 आपका राइट आंसर। अगर नहीं समझ आया फिर बता रहा हूं, क्यूब रूट की वीडियो जाओ, वहां पर आप सारा मिल जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन की भुजा 5 मीटर, घन की भुजा दे दिया, घन की भुजा दे दिया, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मीटर दे दिया, घन की भुजा दे दिया 5 मीटर, मतलब ये वाली 5 मीटर है। जब एक भुजा 5 है तो सभी की सभी भुजा 5 5 5 ही होंगी। और इसने पूछ लिया घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, 4 गुना भुजा का स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, तो 4 गुना 5 मीटर का स्क्वायर, और 5 का मीटर का स्क्वायर किया तो 5 पंजा 25, तो 4 गुना 25 वर्ग मीटर, और 25 का 4 में गुणा किया तो 25 का 100 वर्ग मीटर,
100 वर्ग मीटर बना दोस्तों आपका बी ऑप्शन। क्या कहा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, जब भुजा दे दी 5 तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, तो 4 गुना भुजा की वैल्यू 5 मीटर का स्क्वायर, तो 5 का 5 पंजा 25, 25 में 4 का गुना किया तो 100 वर्ग मीटर बना आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब की बार क्या दिया, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 400, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 400 वर्ग मीटर, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया तो 4 गुना भुजा का स्क्वायर, 4 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर 400, और भुजा का स्क्वायर दे दिया, भुजा का स्क्वायर बराबर 400 का अपॉन 4। ये 4 यहां गुणा में है, 4 इधर गुणा में उधर गया तो बटे में गया, और 4 से 100 को काट, 400 को 4 से काटा तो 100 आया, और भुजा बराबर अंडर रूट में 100, और 100 बनता है आपका, 100 बनता है दोस्तों आपका 10 का, और 10 मीटर बना आपका राइट आंसर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, 4 गुना भुजा का स्क्वायर 400, और भुजा का स्क्वायर बराबर 400 बटा 4, 400 को 4 से काट दिया तो 100 बना, और भुजा बराबर अंडर रूट में 100, और 100 किसका 10 का बनता है। अब वर्गमूल कैसे निकाले, वर्गमूल वाला चैप्टर प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें है कि हमें वर्गमूल कैसे निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घन की भुजा, तीसरा टाइप आ चुका है यहां पर, घन की भुजा दे दिया, घन की भुजा ये वाली भुजा दे दिया, ये दे दिया भाई, ये इसकी भुजा दे दिया 13 मीटर भुजा दे दी, 13 मीटर भुजा दे दिया, और पूछ क्या लिया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे पृष्ठीय, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। देखो ज्यादा टफ डिजिट पर क्वेश्चन नहीं आता, इजी डिजिट पर आता है, तो 6 गुना, और भुजा दे दिया 13 का स्क्वायर, 13 मीटर का स्क्वायर, तो 6 गुना 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 169 वर्ग मीटर, 13 का स्क्वायर 169 वर्ग मीटर, और 6 में 169 की गुणा किया, 6 नम 54 हासिल 5, 6 छंग 36 और 5 41 हासिल 4, 6 ही कम 6 और 4 10, 1014 वर्ग मीटर, 1014 वर्ग मीटर आपका सी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट आंसर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर, और 6 गुना भुजा कितना 13 मीटर का स्क्वायर, 13 का 169 है, और 169 में 6 का गुणा किया तो 1014 वर्ग मीटर। दोस्तों मेरा कंसेप्ट क्या है, मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूं तो फुल एनर्जी का मीन्स मैं सोचता हूं कि कंसेप्ट को मैं ज्यादा एक्स्ट्रा टॉक ना करूं, ज्यादा एक्स्ट्रा बात ना करूं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं, बस जो कंटेंट आपका चल रहा है उस पर मैं अच्छा से अच्छा कमांड देने की कोशिश करता हूं। क्योंकि ये एक चैप्टर अगर मैं यहाँ ऑनलाइन पर एक बार करा रहा हूं तो ऑफलाइन पर मेरा पर डे में ये 6 से 7 बार जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ बनानी है स्टूडेंट्स की, और स्ट्रेंथ कैसे बनती है, स्ट्रेंथ बनती है आर्मी लेवल के बच्चे की स्ट्रेंथ बनती है बार बार रिपीटेशन करने के बाद, बार बार रिवाइज करने के बाद। क्योंकि यही चैप्टर मैं एक बार कराऊंगा, बच्चा रिपीट करेगा, रिपीट करने के बाद फिर क्या करेंगे, दोबारा वीक बच्चों की अलग से क्लास बनेगी, अलग से क्लास बनने के बाद फिर अलग से इसी टॉपिक का टेस्ट होगा, जिस तरह के 15 क्वेश्चन दिए उसी तरह का टेस्ट बनेगा, तब बनता है एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग हमारा कंसेप्ट बन जाता है। और स्ट्रॉन्ग हो गए तो बाद में क्या आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सेम इसी तरह भी आप भी रिपीट करें इसका।
मैं पर चैप्टर की टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, अगर नीलेश भाई इजाजत देंगे तो पर चैप्टर की मैं आपकी टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा। हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन, मींस कैसे है, जैसे हमने वर्ग का लेना है टेस्ट तो वर्ग के 10 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और मैं लाइव पर लेकर आऊंगा दोस्तों, जिससे आप जो चीज प्रॉमिस किया था वो आपका 100% पूरा हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे दिया? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। अब घन का क्या दे दिया दोस्तों? घन का दे दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का हो सकता है बिल्कुल फिगर एक्यूरेट ना बने, क्योंकि ड्राइंग मेरा क्या है भाई दोस्तों, वीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया इसने 216 वर्ग मीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 216 वर्ग मीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर 216, और भुजा का स्क्वायर बराबर 216 का बटा 6। 216 का बटा 6 तो 6 से काट दिया, 6 तिया 18, 3 और 6 6 चंग 36, ये बना आपका 36। और भुजा बराबर अंडर रूट में 36। अंडर रूट में 36 क्यों गया? क्योंकि जब स्क्वायर था, स्क्वायर हटा तो उधर अंडर रूट गया, और 36 होता है दोस्तों आपका 6 का, तो बन गई बात आपकी 6 मीटर, भुजा आ गई 6 मीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216, 6 गुना भुजा का स्क्वायर 216, और भुजा स्क्वायर 216 का बटा 6, 6 से काट दिया 36, और भुजा बराबर अंडर रूट 36 बना आपका 6 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। एक घन का आयतन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में। आयतन दे दिया, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। देखो आकृति बना रहा है मैं, 1 सेकंड के लिए, आपकी सही प्रॉपर नहीं बनी तो एडजस्ट कर लेना भाई, एक्यूरेट। क्या दिया? आयतन। घन का आयतन दे दिया तो पहले क्या निकाल देंगे हम? भुजा निकाल देंगे। घन का आयतन दिया 343 घन मीटर, 343 घन मीटर है, और घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3 बराबर, भुजा की पावर 3 बराबर 343, और भुजा बराबर क्यूब रूट में गया 343, और 343 होता है दोस्तों 7 का, 343 होता है 7 का। पूछ लिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया आपका फॉर्मूला 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, और 6 गुना भुजा का वैल्यू कितना? 7 मीटर का स्क्वायर, 6 गुना 7 मीटर का स्क्वायर, और 7 का होता है 49, तो 6 गुना 49 वर्ग मीटर। 49 की 6 में गुणा किया, 6 नम 54 का 4 का, 6 नम 54 का 4 का हासिल 5, 6 चौक 24, 24 और 5 29, 24 और 5 29, 294 वर्ग मीटर, 294 वर्ग मीटर आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। देखो घन का आयतन दिया 343, अब 343 किसका? 343 है 7 का घन 343। जब हमारा 7 आ गया तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर, और 6 गुना भुजा आ गई 7, 7 का स्क्वायर किया 49, 49 में 6 का गुना किया 294, और वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब की बार क्या दिया? अब की बार दिया दोस्तों आपका घन का क्या? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 96 वर्ग मीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 96 वर्ग मीटर, 96 वर्ग मीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 96 वर्ग मीटर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है
होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर 96 और भुजा का स्क्वायर बराबर 96 का बट्टा 6 और 96 को 6 से 6 ही कम 6 3 बचा 6 6 छंग 36 16 और भुजा बराबर अंडर रूट का 16 और 16 बना आपका 4 का और 16 बना दोस्तों आपका 4 का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ क्या लिया, आयतन पूछ लिया घन का आयतन। और घन का आयतन आपने क्वेश्चन कई बार पढ़ लिया है, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर कितना 3 और भुजा आई हमारी कितनी है 4 आई, तो 4 मीटर की पावर 3 और 4 मीटर की 3 होता है 4 गुणा 4, 4 मीटर गुणा 4 मीटर और गुणा 4 मीटर, 4 का 4 से गुणा 16 और 16 का 4 से गुणा 64 घन मीटर, 64 घन मीटर बना दोस्तों आपका राइट आंसर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर 96 और भुजा स्क्वायर 96 का बटा 6 16 और भुजा बराबर 16 बना 4। फिर पूछ लिया आयतन भुजा की 3 और भुजा कितनी 4 मीटर की 3, तो 4 मीटर गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौके 64 घन मीटर, 64 घन मीटर आपका राइट आंसर। दो घन की भुजा का अनुपात, देखो भुजा का अनुपात दिया 6:7 और इसने पूछा उनके क्षेत्रफलों का, चाहे क्षेत्रफल कोई सा भी हो उसका अनुपात पूछा, तो क्या करना आपको, बिल्कुल सिंपल सा करना, क्षेत्रफल में स्क्वायर कर देना है। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 का 36 और 7 का 49, 6 का आया 36 और 7 का आया 49। भुजा 6 और 7 दिया, क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 का 36 7 का 49 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो घन की भुजा, देखो भुजा दे दिया 8:9 और आयतन पूछ लिया, आयतनों का अनुपात पूछ लिया, तो आयतन का अनुपात 8 की क्यूब कर दो और कितना 9 की क्यूब कर दो। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस डायरेक्ट क्यूब, क्योंकि आयतन में 3 पावर करते हैं और क्षेत्रफल में 2 पावर, तो 8 की पावर 3 किया तो 512 और 9 की पावर 3 किया 729, 512 और 729 ऑप्शन बी बना आपका राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों, जिस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं घन के, उसी तरह का मैं सारे लेकर आया हूं। और सबसे पहले क्या आपको रिवाइज करना है, पहले पढ़ना है, ध्यान से पढ़ने के बाद रिवाइज करना, नोटबुक अपनी रेगुलर बना कर रखें। क्यों? क्योंकि एक्साइटमेंट अगर रेगुलर रहेगा तो आप कंप्लीट कर जाओगे। आपको एक बात बताई थी, बहुत से बच्चे कहते हैं हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस, बट मैं बोलता हूं कॉन्टिन्यूअस हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। देखो हार्डवर्क, कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, लेकिन लगातार कठिन परिश्रम करते रहें। शुरुआत में बहुत से बच्चे रेगुलर लगे रहे, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे चलती चली गई तो बच्चों ने क्या किया, कि बाद में देख लेंगे, वीडियो तो सर रोज बना ही रहे हैं, क्यों लगातार नहीं किया। अगर आप लगातार कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंटिन्यूअस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क ही आपको जो वर्दी का आपने सपना देखा वो आपको दिलाएगा रहे। दोस्तों ये था आपका घन का टॉपिक। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद दोस्तों।